हाय। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे और इसे भी समझेंगे इस पूरे वीडियो में, कि जहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि बायर कहाँ एक्टिव होते हैं, सेलर कहाँ एक्टिव होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको समझाऊंगा और बहुत सिंपल चीज़ें, ट्रेडिंग को बहुत सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले सपोर्ट, जैसा कि आप सुनते हो सपोर्ट रीजन कहाँ होता है। तो सपोर्ट, अगर मैंने मान लो कि एक प्राइस मूव करना शुरू करता है और वो ऊपर से आकर फिर वापस रिट्रेस करता है, तो सपोर्ट हमेशा एक याद रखो कि सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो एक जोन होता है। और इस जोन से वो या तो हो सकता है कि एक स्ट्रेट किसी पर्टिकुलर प्राइस से वो मूव कर जाए, या फिर हो सकता है कि वो वापस इस प्राइस से मूव करने की कोशिश करे। तो अगर इस रेंज में वो वापस ऊपर या नीचे कर रहा है, तो ये नीचे वाला जो हमारा होगा दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। ये सिंपल सा आप जान रहे होंगे। और ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जहां से बार बार सेलर इसे नीचे की तरफ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और बायर बार बार इसे ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जोन में है। अब अगर इस जोन से ये कहीं भी बाहर जा रहा है, तो अगर ऊपर की ओर ये ब्रेक करता है तो ये हमारा ब्रेकआउट होगा, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये ब्रेक डाउन सिनेरियो होगा। बट इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे कि अगर ब्रेकआउट होता है तो वो फेल्योर ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट से हम लोग कैसे बच सकते हैं, या फिर नीचे आ रहा है तो ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है। और साथ में ये चीज भी बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप, इन सारी चीजों में एक वीडियो में नहीं हो सकता, बट इस पूरे वीडियो में मैं केवल 2-3 चीजें कवर करूंगा कि हमारा अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो एक सस्टेन करेगा या फिर वो एक फेक ब्रेकआउट है। तो जैसे इस चीज को समझो कि अगर ये प्राइस एक जोन में रिट्रेस कर रहा है, बार बार इस जोन में घूम रहा है, और मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो सपोर्ट जो होंगी और रेजिस्टेंस जो होंगी वो हमेशा एक जोन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि वहां पर से वो प्राइस मूव कर जाएगा। इस चीज को समझना। अब अगर इस प्राइस बैंड से ये कहीं से मूव कर सकता है, और अगर इसने इसे तोड़ने की बार बार ये कोशिश कर रहा है, तो चलो 2 बार, ये थर्ड अटेम्प्ट में अगर इसने तोड़ने की कोशिश करी, तो यहां पर सबसे पहला सिनारियो क्या होगा, इस चीज को समझो। यहां पर बायर्स एक्टिव होंगे। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ये इसे तोड़कर बाहर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि एक प्रेशर सिनारियो होगा, और जैसे ये तोड़ते ऊपर जाएगा, तो अभी जो हमारे बिग प्लेयर है, जिसे कि हम लोग ऑपरेटर कहते हैं या फिर बड़े प्लेयर्स, वो अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं होने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो जैसे ही ये टूटेगा, तो हमारे कुछ जिन्होंने यहाँ पर बाय करके रखा है या फिर इस बीच में कहीं पर भी बाय करके रखा है, सो वो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन जैसे ही ये वापस इस जोन में आएगा, अब ये जोन इसके लिए सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा। लेकिन अगर ये वापस यहां पर से रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर जो बड़े प्लेयर हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं या होंगे, जो कि नए प्राइस, नए हाई को बनाने के लिए। अब जब तक ये हाई फिर से नहीं बनेगा, जब तक ये इस हाई को नहीं तोड़ता, अगर ये वापस इस हाई को तोड़कर नीचे की तरफ आने लगा, तो 2 सिनारियो हो सकते हैं कि या तो वो इस जोन में फिर फंस जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइस एग्जैक्ट जैसा ग्राफ में बता रहा हूं ऐसा नहीं होता, यहां पर से ये वापस फिर से नीचे रिट्रेस कर जाए, या तो हो सकता है कि वापस इस जोन से ये यहां से फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए। तो देखो, प्राइस एक्शन में बेसिकली हम लोग ये चीजें समझते हैं कि या तो प्राइस हायर हाई बनाएगा या तो लोअर लो बनाएगा। बट एक और सिनेरियो होता है जो होता है साइडवेज मार्केट। तो देखो, हायर हाई के सिनेरियो भी मैं बताऊंगा या लोअर लो के भी। तो मैं यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं और नेक्स्ट मैं अब फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या चीजें होंगी। तो देखो, अब अगेन मैंने सिनेरियो लिया कि अगर एक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, फिर अगेन ये एक जोन में फंसा हुआ है, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। मैं अभी चार्ट पर भी लेकर जाऊंगा आपको, और करंट लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा, अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि हम एक ऑलरेडी प्रीवियस डेटा को उठाएंगे और उसमें अपने ज्ञान को देना शुरू करेंगे। वैसा कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं आपको लाइव मार्केट में लेकर चलूंगा अभी।
तो सबसे पहले इस जोन को समझो, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। जैसे ही इसको इसने तोड़ा, अपने सपोर्ट जोन को ये तोड़ेगा, तो सबसे पहले दो चीजें सिनारियो होंगी। जितने रिटेल ट्रेडर होंगे या फिर जितने न्यू ट्रेडर होंगे वो एग्रेसिव होंगे यहाँ पर सेल करने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता। इसकी दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि कोई भी प्राइस जब किसी भी जोन को तोड़ता है तो वो डायरेक्ट फॉल नहीं करता, उसके पहले वो फिर से वापस उस जोन को रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के लिए वापस इस सपोर्ट जोन को जाएगा। अब ये जैसे ही सपोर्ट जोन को जाता है तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस हो जा रहा है, और रेजिस्टेंस से अगर ये वापस रिटेस्ट करके अगर रिजेक्शन लिया इसने, तो फिर मैं कंफर्मेशन मानूंगा कि हाँ अब मेरे पास क्या हो सकता है कि अब ये सेलिंग जोन में जा सकता है। और यहां पर आप एक एसएल ले सकते हो, और यहां पर से 1:2 या 1:3 1:2 का 4 का आप एक सिनारियो ढूंढ सकते हो जो कि सेलिंग के लिए होगी। सेम सिनारियो आपकी बाइंग में भी हो सकती है। ये सारी चीजें होंगी। चलो हम लोग लाइव मार्केट में आते हैं और इस चीज को ड्रॉ करते हैं। और इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो चलो इस चीज को क्लियर करते हैं। देखो, लिक्विडिटी स्वीप भी एक वर्ड आता है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं और इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। देखो, दो चीजें हैं। अगर मैं लोअर लो की बात करूं तो क्या ये एक लोअर लो है? नहीं। डब्ल्यू पैटर्न, दो तरह के डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, डब्ल्यू और एम पैटर्न। तो देखो, जब भी प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रहा है और ये कुछ इस तरीके से वापस जा रहा है, तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसने इस जोन को नहीं तोड़ा। और जो एसएल हमारा होगा वो एसएल यहां पर लगा होगा या कहीं इसके नीचे लगे हुए होंगे। तो इस सिनारियो में क्या होगा कि सेलर और इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, और यहां से जब वो रिट्रेस कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस जोन पर से बाय करके यहां एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक टारगेट को मैं ढूंढ सकता हूं, जो कि 1:2 या 1:3 का रेशियो होगा। जनरली मैं जो यूज करता हूं वो 1:2 आरआर के लिए मैं काम करता हूं। अगर मुझे बहुत अच्छा सेटअप लगता है तो फिर मैं वहां पर 1:3 का भी ढूंढता हूं सेटअप। सो ये सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी। सेम सिनेरियो आप देख सकते हो कि अगर मैं सेलिंग के लिए जाता हूं या फिर एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न में सेम सिनारियो होगी। अगर कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे जा रहा है तो ये हमारा लोअर अब नहीं आ सकता। इसके लिए लिक्विडिटी स्वीप तब मैं मानूंगा जब ये वापस ऊपर से जाकर ये रिट्रेस करके नीचे आता है। तो यहां पर दो चीजें होंगी, इस जोन को इसने तोड़ा, यहां पर से जितने भी सेलर बैठे होंगे उनका उसने स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस खाते ही ये नीचे की तरफ आएगा, और फिर यहां पर एक छोटा सा एसएल लगा के हम लोग एक बड़े टीपी के लिए जा सकते हैं जो कि टारगेट पॉइंट रहेगा। तो ये पहले सिनारियो हो गए। चलो चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर इस सारी चीजों को देखते हैं। मैं चार्ट ओपन कर ले रहा हूं, जो कि अभी करंट जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, और अभी मार्केट ओपन नहीं है इंडियन मार्केट। सो मैं बीटीसी बिटकॉइन में 5 मिनट्स के चार्ट पर इसे ओपन मैंने कर लिया, और आप देख सकते हो कि चार्ट कुछ इस तरीके से पैटर्न शो कर रहा है। अब देखो, इसमें एक ड्रॉ समझते हैं सारी चीजों को कि क्या क्या चीजें सिनारियो हो सकती हैं। मैं हिस्टोरिकल चार्ट, पहले के चार्ट्स को भी खोलता हूं, उससे भी मैं चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया है, और इसमें सबसे पहला सिनारियो क्या हो सकता है। देखो, ये एक सपोर्ट लाइन की तरह ट्रीट कर रहा है और प्राइस अभी इस सेक्शन में मूव कर रहा है, बट अगर रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन फिर से मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जरूरी नहीं कि इस जोन से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया यहां से रिजेक्शन करे, क्योंकि यहां पर 2-3 चीजें देख सकते हो, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम ये रिजेक्ट हो चुका है। अब दो ही सिनारियो हो सकती है कि ये प्राइस वापस नीचे की तरफ यहां से आए और ये रिजेक्ट कर दे। अब अगर यहां पर से वो रिजेक्ट कर देता है तो मेरे पास दो ऑप्शन बचेंगे। मैं यहां पर से इसे एक छोटा सा एसएल लेकर इसे शॉर्ट कर सकता हूं, जो कि ये अपने एफईजी को फील करेगा। ये पहला सिनारियो हो सकता है। या दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ये अपने हायर हाई को कंटिन्यू करे और वापस फिर इसी सिचुएशन में ये ऊपर की तरफ चलता चला जाए और यहां से अगेन ये ऊपर की तरफ चले। तो हमें अपने प्री डिटरमाइंड दिमाग से नहीं चलना, हमें सिचुएशन को देखना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है, और ट्रेड में बेसिक ये चीजें समझनी है कि हमें एसएल
जो मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया है, एसएल हमें बहुत जरूरी होगी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। मैंने आपको चार्ट में दिखाया, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कुछ चीजें दिखाई कि आपको खुद से प्री डिटरमाइंड होकर या फोमो में आकर कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया, ना इसमें कोई ईएमए मैंने यूज किया है, ना मैंने कोई इंडिकेटर यूज किया है। आप मुझे बोलोगे तो मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स या फिर डिफरेंट ईएमए को यूज करके भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर हमारी प्राइस अगर किसी जोन में चल रही है तो जब तक वो उस प्राइस जोन से बाहर ना निकल जाए, और निकलने के बाद भी हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि अगर ये कंफर्म होकर वापस रिटेस्ट करके ये वापस जाने की कोशिश कर रही है तो फिर मैं एक छोटा सा एसएल लेकर टारगेट के लिए जाऊंगा, या फिर सेम सिनेरियो मैं नीचे के लिए जा सकता हूं। बट हमेशा अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो हमेशा ट्रेंड में लो ट्रेड, ये मेरी नसीहत होगी। ओके, थैंक यू।